तो गाइज वैसे तो हम लोग रहते हैं नोएडा में। नोएडा में सब कुछ मिलता है। मतलब यहाँ पे मैंने देखा ये मिश्री, ये यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ गुड़ भी मिल जाता है। कुमाऊनी भाषा में तो सबसे पहली तम सभी मैं तरफ भी जय देव पहला नमस्कार नंते उनका ढेर सारा प्यार और कल साथ हम आशा करना कि सब ठीक ठाक होला। और स्वागत करने में अपन यूट्यूब चैनल निखिल मॉम ब्लॉग में। तो जो नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दिया। तो गाइज वैसे तो हम लोग रहते हैं नोएडा में। नोएडा में सब कुछ मिलता है। मतलब यहाँ पे मैंने देखा केले की मिश्री, ये यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ गुड़ भी मिल जाता है, चीनी भी मिल जाता है। ये मिश्री यहाँ पर मैंने आज तक, मेरे को यहाँ पे 15 साल हो गए हैं, ये मिश्री यहाँ पर नहीं मिलती है। और एक ये शो मिठा, ये लिया बिल्कुल नहीं मिलूँ, जो कि मतलब हम पाड़न न मिलूँ, इससे बोलते हैं शो मिठा। पहले तो बहुत ही होता था, मतलब ऐसा क्या बोलूँ, मतलब कि मैं मेले में जाते थे तो सेव मिठाई बहुत ज़्यादा लाते थे। अब तो कौन खा रहा है, ना बच्चे खाते हैं मीठा, ना बूढ़े लोग खाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आपको ढूंढने पे भी कहाँ कहाँ भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलती है। नंबर पे आता है ये काफल, देख सकते हैं ये ना थोड़ा वो हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, क्योंकि इनको बहुत दिन हो गया है, 3-4 दिन हो गया है। और मैंने ना ये गाँव से मंगवाए थे, और हमारे जानने वाले कोई गए थे पिथौरागढ़ के, तो वो शादी में गए थे। मैंने उनको स्पेशली बोला था कि मतलब काफल ज़रूर ले आना हमारे लिए। और हमने ना बहुत दिनों से, बहुत सालों से शायद काफल नहीं खा रखे हैं, क्योंकि हम जून में घर जाते तब तक ख़त्म हो जाते हैं, और किसी किसी साल थोड़ा बहुत चखने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो हमने उनसे मंगाए थे ये काफल, तो देख सकते हैं गाइस आने वाले समय में काफल भी यहाँ पर मतलब कोई बेचने लाए और मतलब फिर मिलने लग जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये यहाँ नहीं। काफल में एक कहानी है काफल की। हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग कहते हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी ये कहानी, मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ी थी या देखी थी। और बोलते हैं कि एक लेडीज़ थी, वो बहुत गरीब थी, तो वो ना काफल तोड़ के लाती थी रात को, और फिर ये मार्केट में या कहीं उस समय में बेचती होगी। तो क्या हुआ इस बार कि वो खेत में काम करने चलेगी, तो उसकी बेटी घर पे थी। ये काफल क्या होता है ना, जैसे सुबह तोड़ो तो एकदम फ्रेश लगता है, दिन में इसको तोड़ोगे ना फ्रेश लगता है, अगर दूसरे दिन इसको रख दो तो कुछ इस तरह से होता है, सिकुड़ गया। तो उसी तरह से काफल उस टाइम सिकुड़ गया होगा या क्या हुआ, और उसकी माँ ने ना इधर देखा ना उधर देखा ना कुछ देखा कि काफल कम हो गए हैं। काफल कम हो गए तो देखा कि उसने सोचा कि बेटी ने खा लिए होंगे, क्या यार हो सकता है खा भी लिए होंगे, तो भूख लगी हुई, कुछ नहीं सोचा माँ ने। माँ ने उसको मारना शुरू कर दिया। तो बोलते हैं कि उसकी बेटी वहीं पर ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जब दूसरे दिन ऐसा क्या हो, उसकी बेटी बोलती रही कि मैंने नहीं खाए माँ, मैंने नहीं खाए, लेकिन वो मारने वाली थी, वो मार गई, ऐसे मारा कि बेटी ख़त्म हो गई उसकी। तो ये एक कहानी है, मतलब पुराने ज़माने की, जो हमें पता है इस काफल के बारे में। और बोलते हैं कि वो लड़की जो है पक्षी बन गई थी। तो आज भी कुमाऊं में वो पक्षी, ऐसे जैसे काफल पकता है ना, तो एक पक्षी वहाँ पर गाता है, काफल पाको और मैंने नहीं चाखो, मैंने नहीं चाखो। मतलब इसका मतलब होता है काफल पाको मैंने नहीं चाखो, मतलब होता है कि जैसे उसने काफल तो पक गया लेकिन उन्हें नहीं चखा। बेटी ने भी नहीं खाया था काफल, क्योंकि इसलिए नहीं खाती थी कि मेरी माँ इसको बेचती है, या बिना पूछे नहीं खाया था इसलिए। तो यही कहानी है, इतना हमने भी सुना है अपनी दादी लोगों से। लेकिन वो पक्षी ना आज भी बोलती है वहाँ पे, कभी आप लोग जाओ तो वो पक्षी ऐसी बोलती है मई जून के महीने में, काफल पाको मैंने नहीं चाको, इस तरह से। और तो गाइज बोलते हैं कि जब इसी तरह से दूसरे दिन भी वो काफल लाई, और अब क्या कर सकते, लाई होगी तो देखा होगा कि दूसरे दिन भी कम हो गए, तब उसको समझ आता है कि यार काफल तो वैसे कि वैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलती के कारण मैंने बेटी को खो दिया। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हम लोग कुछ पहले से ही जान लें। निखिल ने ना मेरे से रिश्वत ली है, बहुत बड़ी रिश्वत ली है निखिल, मैं याद रखूँगी तेरे से। ये इसने ये आइसक्रीम रिश्वत में ले रखी है मेरे से। आज कितने रुपये की आइसक्रीम है ये? और इससे पहले इसने चाउमीन भी खा रखी है।
और आपको बता देती हूँ ये रिश्वत इसने क्यों ले रखी है। निखिल ने ना इसलिए रिश्वत ली है आज। निखिल ने, मैंने इसको ऐसे मजाक कर लिया कि निखिल चल बर्तन धो दे, मैं ना खाना खा रही थी, तो इसने इतने बर्तन धो दिए आज। देख सकते हैं आप, ये देखिए इतने सारे बर्तन, मतलब पूरा टोकरा भरा हुआ है, इतने इसने बर्तन धो दिए। तो बच्चों को ना कुछ कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि कल के दिन ये कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं पे कॉलेज वॉलेज करने, हो सकता है बाहर भी जा सकते हैं, तो इस तरह से इनको अकेले भी रहना पड़ता, तो कुछ कुछ सिखाना चाहिए। तो मैं इसको तो कुछ कुछ सिखाते रहती हूँ। तो मैंने बोला तो आज बर्तन धो लो, तो बोला कि मैं धो सकता हूँ, धोए और बोला कि आइसक्रीम दे दोगी मम्मी। तो मैंने इसको आइसक्रीम खिला दी, चलो कोई बात नहीं। तो आज बर्तन भी धोने, देखो साफ भी कर रखे हैं एकदम से, आप देख सकते। तो आगे मिलती हूँ आपको। तो आज मेरा काम भी जल्दी हो गया, गैस वैस साफ़ हो गई है और खाना हमने खा लिया है, डिनर रात का। तो आज मेरा काम इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि निखिल ने बर्तन धो दिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अपनी पढ़ाई में भी आगे होना चाहिए, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आना चाहिए बच्चों को।